हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेल्स बाय तानिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी है 5 दोस्तों के बारे में। मयंक, सोनू, आशीष, मकरंद और कुशल। ये लोग महाराष्ट्र के खोपोली विलेज के पास में रहते थे। मतलब और कुछ लोग पुणे में रहते थे, वहाँ पे जॉब कर रहे थे और कुछ कुछ काम कर रहे थे, ऐसा था उनका। तो इन लोगों का हर वीकेंड पे ये प्लान होता था कि ये लोग ट्रैकिंग पे जाते थे। इस स्टोरी में जो मेन हीरो है वो है मयंक। उसका ही प्लान था कि इस बार वो लोग ट्रैकिंग करने के लिए सुधागढ़ फोर्ट जाएंगे। अब इनका दूसरा दोस्त सोनू, ये लोग सोनू की ही गाड़ी से जाने वाले थे। कुशल वैसा था कि उसका सिक्स्थ सेंस काफी स्ट्रांग था। उसको ना भूत वगैरह या फिर कोई ऐसी एनर्जी दिख जाती थी उसको। इन लोगों ने प्लान किया कि सैटरडे को 1-1:30 बजे तक ये लोग अपने घर से निकल जाएंगे। तो लेकिन लास्ट मिनट पे आशीष ने बोला कि मुझे हॉस्पिटल से निकलते निकलते लेट हो जाएगा, तो मैं तुम लोगों को 6-6:30 बजे ज्वाइन करूंगा, तुम लोग स्टार्ट करो अपना जर्नी। तो इन लोगों ने अपना जर्नी स्टार्ट किया, अपने अपनी उसमें से निकले बाइक वगैरह निकाल के। फिर ये लोग पुणे पहुंचे। फिर 6:30 बजे आशीष ने भी इन लोगों को ज्वाइन किया। तो ऐसे करके सारे जो भी जितने भी 5 दोस्त थे वो सब एक साथ मिल गए। इन लोगों ने अपना सारा सामान वगैरह पैक करके रखा था। और अगस्त का महीना था, बारिश बहुत ही तेज थी। तो इन लोगों ने ना उसमें अपने रेनकोट्स और प्लास्टिक का ऐसा कवर्स ये सब रखा हुआ था। और मयंक ने मतलब सोचा कि वहाँ फोर्ट पे पहुंचने के बाद वो वहाँ पे डिनर बनाएगा, चिकन बिरयानी बनाएगा। तो जाते जाते इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, जैसे वो लोग हिंजवड़ी, हिंजेवाड़ी भी बोलते हैं उस जगह को, हिंजवड़ी जैसी क्रॉस करेंगे वहाँ पे ऐसा चिकन ले लेंगे 2-3 किलो। अब हिंजवड़ी जैसी वो लोग पहुंचे, उन लोगों की गाड़ी मतलब ना अपने आप ऐसे ऐसे होने लग गई। लोगों ने थोड़ी देर चलाया, फिर गाड़ी रुक गई, बंद हो गई अपने आप। तो सोनू की गाड़ी थी, तो उसने देखा भाई क्या हो गया है। आशीष भी उतरा गाड़ी से कि चेक करने के लिए कि क्या दिक्कत है। तो फिर देखा इन लोगों ने, तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मयंक ने बोला कि देखो आगे पूरा जंगल होने वाला है और उसके बाद फिर कोई मैकेनिक मिले ना मिले, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले यहीं से ठीक करवा लेते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। कट्टू उन लोगों ने गाड़ी बनवाने को दे दी। तब तक मयंक और मकरंद दोनों गए चिकन की शॉप पे। उन लोगों ने चिकन वगैरह लिया और बाकी जो भी जरूरत का सामान था वो सब कुछ खरीद लिया, क्योंकि आगे उन लोगों को जंगलों में और फोर्ट के पास कुछ भी सामान नहीं मिलता। वो लोग आए और देखा कि गाड़ी वाड़ी बन गई है। और उसके बाद फिर उन लोगों ने अपनी जर्नी रिज्यूम की। कट्टू वो लोग वहाँ पे पहुंच गए। ऑलमोस्ट 11:45 हो चुके थे। वहां पहुंचने के बाद अब उससे आगे गाड़ी चढ़ती नहीं, अब उससे आगे उन लोगों को ट्रैक ही करना था। तो वहां पे मयंक ने बोला कि गाइज अभी अपने पास 2 ऑप्शन है। आधी रात हो रही है, या तो हम लोग बारिश में कहीं आसपास रुक जाते हैं और हम लोग सुबह 5-6 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, नहीं तो हम लोग अभी ट्रैक करके ऊपर जाते हैं। बताओ क्या करना है। सबने बोला कि अभी ट्रैक करते हैं या फिर वहां पे जाके सुबह चिल करेंगे। तो फिर सोनू ने बोला कि एक काम करते गाइज, किसी लोकलाइट को पूछते हैं यहाँ पे इस गांव में, जो भी आसपास अगर कोई मिल जाए तो उसको पूछते हैं कि अगर कोई रास्ता है या फिर अगर कोई हमें हेल्प कर सकता है वहां तक जाने के लिए, तो हम लोग चले जाते हैं अभी। तो सबने बोला ठीक है, ग्रेट आइडिया। तो सोनू उतर के गया और उसने मतलब देखा कि आजू बाजू में, तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद 2 लड़के थे जो घूम रहे थे कि पता नहीं क्या था, कहीं पे तो उन लोगों को मिले। तो इन 5 लड़कों ने उन 2 लड़कों से बात किया कि देखो ऐसा ऐसा है, हम लोग यहाँ पे ट्रैक करने आए हैं और हमें अभी मतलब ट्रैक करना है, तो आप लोग बताओ कि मतलब कैसे जाना चाहिए। तो उन लोगों ने पहले देखा 5 को और बोला कि ठीक है दादा, एक जन का 200 रुपया लगेगा, बाकी हम लोग आपको वहां तक लेके चल सकते हैं। तो मयंक ने बोला कि ठीक है डन, हम लोग चलते हैं फिर। और इन लोगों ने गाड़ी में ही अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, टी-शर्ट पहन ली और सबने अपने अपने रेनकोट्स पहन लिए और जो भी जरूरत का सामान था वो ले लिया और बाकी अपनी गाड़ी लॉक कर दी। अभी इन लोगों ने यहाँ से ट्रैकिंग चालू की पूरा सामान वगैरह लेके। अब उनमें से जो मकरंद था वो बाकी सबके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो था। तो ये लोग जितना ना फुर्ती से आगे बढ़ते जा रहे थे, तो मकरंद को उतना ही टाइम लग रहा था। वो हर 5 पे ब्रेक लेता है, रुक जाता है, फिर हाफने लग जाता है और उसकी वजह से पूरे ग्रुप को रुकना पड़ता है। फिर थोड़ी देर ये लोग चढ़ते हैं, फिर इन लोगों को रुकना पड़ता है। तो ऐसे ना काफी देर तक हुआ। तो उसमें से कुशल ने इसको चिल्ला के बोला, अरे क्या यार इसका यार, परेशान हो गए इससे, एक काम करते हैं थोड़ा सा आगे चढ़ के 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, ताकि ये भी थोड़ा नॉर्मल हो जाए और फिर हम लोग वापस से वहां से रिज्यूम करेंगे। तो सबने बोला ठीक है, वो सही ऑप्शन रहेगा। फिर वो लोग आगे गए, 15 मिनट का ब्रेक लिया एंड देन वापस इन लोगों ने रिज्यूम किया। चढ़ते चढ़ते काफी देर तक चढ़ने के बाद जो सुधागढ़ फोर्ट का जो गेट था वो लोग वहां तक पहुंचे। और उस गेट के थोड़ी देर पहले ही वो जो 2 विलेज लोकलाइट थे उन लोगों ने बोला कि दादा आप लोग इसके आगे जाओ, हम लोग इसके आगे नहीं जा सकते, बहुत आंधी रात हो गई, हमारे घर वाले भी हमारे बारे में पूछ रहे होंगे, हम लोग जा रहे हैं, आप लोग इसके आगे देख लेना, ठीक है। तो सब लोग देखने लगे कि मतलब क्या हो गया, आप अचानक से इतना घबराए हुए क्यों। कि अरे नहीं नहीं, हम लोग घबरा नहीं रहे हैं, आप इधर से जाओ, अभी ना बहुत रात हो गई है और हमने घर पे भी नहीं बताया है और बारिश है तो फोन में भी सिग्नल नहीं है ना, तो आप लोग इधर से जाओ, हम लोग घर जाते हैं, इसके आगे आप लोग को खुद ही देखना पड़ेगा। तो कुशल को ना थोड़ा अजीब लगा
कुशल वही सिक्स सेंस वाला बंदा। उसके बाद से उन लोगों ने अपने पैसे लिए और दोनों वहां से चले गए। अब ये पांचों दोस्त गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। सो गेट कैसा है कि ये पूरा वाड़ा है और गेट इसका इस साइड से है। तो ये लोग गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और नीचे पूरा पत्थर 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 के रास्ते थे। बारिश बहुत तेज एंड उस रात को अमावस्या की रात थी। पूरा अंधेरा था, कहीं कोई लाइट का सोर्स नहीं था, बिकॉज ऑफ विच इन सबको टॉर्च अपने साथ कैरी करना पड़ा था। अभी जब वो आगे जाते हैं तो गेट के थोड़ी से पहले एक पेड़ था, बड़ा पेड़ था, लेकिन वो शायद भारी था तो इसलिए वो पूरा ऐसा झुका हुआ था। और वो इतना झुका हुआ था कि उसको जैसे अगर कोई क्रॉस करे और उस पेड़ को ध्यान से ना देखे तो उसके सर पे लग सकती है उसकी झुकी हुई डाली से। अंधेरी की वजह से वो पेड़ उतना क्लियरली दिखा नहीं। अब क्योंकि मयंक उस जगह पे पहले भी आ चुका है तो इस बार उसने सोचा कि अब आगे की जर्नी वो ही इन लोगों अपने दोस्तों को दिखाएगा। तो सबसे आगे वो चला था और बाकी चार दोस्त पीछे पीछे चल रहे थे। तो अभी टॉर्च है तो वो लोग जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। जैसे ही मतलब थोड़ा आगे जाके मयंक का सर उस डाली से ऐसे हुआ और वो धम से नीचे गिर गया। तो वो ना ऐसे किया उसने और पीछे दोस्त आ रहे थे। सोनू ने बोला कि क्या हुआ? तो उसने बोला अरे ध्यान से आना, यहाँ पे ना एक पेड़ है। उसने जैसे ही ये बात बोली वहां पे कुशल जो था वो पेड़ की तरफ देख के जोर से चिल्लाया, ए! तो उसके पीछे आशीष खड़ा था। आशीष ने कुशल की तरफ देख के चिल्लाया, ओए! कुशल फिर पीछे मुड़ा और उसने आशीष को देखा और आशीष बहुत ही गुस्से में ना कुशल की तरफ देख रहा था। उस टाइम पे कुशल एकदम चुप हो गया और फिर मयंक ने बोला अरे क्या हुआ? तो कुशल ने बोला कि कुछ नहीं चलो। और फिर सब पांचों के पांचों घुसने लगे। द मोमेंट उन सबने वाड़ा के अंदर एंट्री ली, उन सबके टॉर्चेस एक साथ बंद हो गए। किसी एक का बंद होता, किसी दो का बंद होता, समझ में आता है, लेकिन पांचों के टॉर्चेस एक साथ बंद हुए। तो ये चीज मयंक को बहुत अजीब लगी। उसने फिर से टॉर्च को मारा और ऑन करने की कोशिश की, नहीं चला। सबने भी एक अपने अपने टॉर्चेस को ट्राई किया, किसी का भी ऑन नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मयंक ने बोला अच्छा हुआ हम लोग पहुंच गए। एक काम करते हैं, वाड़ा में ही एक कोने में ना हम लोग रुक जाते हैं, अपना पूरा सेटअप लगा लेते हैं और फिर जैसे ही हल्की हल्की सुबह होने लग जाएगी तो हम लोग घूम लेंगे, है ना? तो सबने बोला हाँ ठीक है। तो उन लोगों ने एक कॉर्नर पकड़ा, वहां पे अपना सामान वामान रखा, कपड़े चेंज किए और मयंक ने बियर की बोतलें खोली। थोड़ी देर बाद सोनू ने बोला कि भाई सुन, एक काम कर, ये जो चिकन का पैकेट है ना ये कहीं दूर जाके रख गया, क्योंकि आजू बाजू जंगली जानवर हो सकते हैं तो वो अटैक भी कर सकते हैं। तो मयंक ने फिर थैली जाके कहीं और रख के आ गया। कट्टू सुबह ये लोग 6:30 बजे उठे, घूमे थोड़ा सा और बाकी जो टूरिस्ट लोग थे वो आए, वो भी घूम रहे थे, काफी सारे लोग थे। दोपहर के टाइम पे मयंक ने सोनू ने सोचा कि अभी हम लोग खाना बनाते हैं। तो पूरा चिकन निकाला तो देखा कि चिकन आधा खाया हुआ था। तो सोनू ने बोला कि ये पक्का किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा रात में। काम करते हैं कि जो खाया हुआ पार्ट है उसको हम लोग हटा देते हैं और बाकी हम लोग खाना बनाने में यूज कर लेंगे। तो सोनू ने बोला ठीक है। कट्टू इन लोगों ने प्रॉपर कुक कर लिया, सब कुछ कर लिया और चिकन बिरयानी खा ली और आधी बिरयानी इन लोगों ने रात के लिए बचा के रखी, क्योंकि वो लोग उस रात को रुकने वाले थे वहां पे। अब शाम के 7 बज गए थे, सारे टूरिस्ट वगैरह वहां से चले गए थे और पूरा वाड़ा खाली हो गया था। बचे सिर्फ 5 दोस्त। इन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक और रात यहाँ पे रुकेंगे और अगली सुबह हम लोग निकलेंगे। तो रात को 9 साढ़े 9 बजे के करीब इन लोगों ने साथ में मिलके वहां पे थोड़ा कुक किया, फिर खाना खाया, ड्रिंक किया, थोड़ा सा चिल किया और फिर रात होते होते ये सब सो गए। बस मयंक और कुशल जागे रहे। तो ये दोनों बैठ के ना ड्रिंक करते करते बातें करने लगे। फिर कुशल ने बताया कि मयंक कल रात को याद है वो पेड़ जिससे तू टकरा के गिरा था? तो मयंक ने कहा हाँ। तो कुशल ने बोला उस पेड़ के ऊपर एक भूत बैठा हुआ था और इसीलिए मैंने चिल्लाया था, और जब मैंने उस पर चिल्लाया तो वो कूद के जाके आशीष की बॉडी में चला गया था। इसलिए फिर आशीष का मुंह एकदम ऐसा लाल सा हो गया था और उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि बाहर आ जाएंगी और वो एकदम ही गुस्से में आ गया था और इसलिए उसने मुझ पे चिल्लाया। और मैंने ये चीज देख लिया था कि अभी आशीष अपने होशो आवाज में नहीं है और इसलिए फिर मैं चुप हो गया था। ये सुन के मयंक ऐसे एकदम पूरा शॉक हो गया। एंड फिर कुशल ने बोला कि रात के टाइम पे जब तुम सारे सो गए थे तो मैं ना सुसु करने के लिए उठा था। वो जो वाड़ा का गेट है, जो पूरा वॉल है ना, उसी साइड में गया था और वहीं पे 2 भूत और बैठे हुए थे और उन लोगों ने मुझसे डिमांड किया था कि मैं अपने दोस्तों में से किसी एक दोस्त की जान उन्हें दे दूं। तो मैंने उनसे नेगोशिएट किया और उसके बदले उन लोगों को चिकन का थोड़ा पीस दिया और थोड़ा अल्कोहल दिया। अब ये कॉन्वर्सेशन सोनू सुन रहा था तो वो अचानक से उठ के आया अपनी जगह से और उसने बोला कि अरे भाई तुम लोग को पता है वो जो मकरंद था ना, जब हम लोग खुद चढ़ के आ रहे थे और वो बीच बीच में थक जा रहा था बहुत ज्यादा, तो उसके कंधे पे भी एक भूत बैठा हुआ था, देखा था मैंने। और उस भूत की वजह से ना वो बार बार थक जा रहा था और रुक जा रहा था। उसके बाद फिर कुशल ने बताया कि कल रात में वो जो 2 भूत मुझे मिले थे उन लोगों ने मुझे बताया कि टोटल 7 भूत रहते हैं इस वाड़ा में और वो 7 इस पूरे वाड़ा को हॉन्ट करते हैं। अब ये सब बातें ना मयंक को बहुत अनबिलीवेबल लग रही थी कि 7 भूत और इन लोगों को दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे। तो कुशल ने बोला चुप। तो मयंक ने बोला क्या हुआ? उसने एकदम चुप।
और फिर मयंक ने कुशल की आंखों में देखा तो कुशल उसके एकदम पीछे देख रहा था। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ नहीं था। तो उसने कुशल को ऐसे इशारे में पूछा, क्या हुआ? तो कुशल ने बोला, तेरे पीछे 3 भूत बैठे हैं, चुप रह। मयंक ये सुन के ना एकदम फ्रीज हो गया, वो हिल ही नहीं रहा, एकदम स्टैचू। अब अचानक से जिस ग्लास से वो लोग पी रहे थे ना, वो ग्लास उठा के कुशल ने मयंक की तरफ मारा और मयंक थोड़ा ऐसे हुआ तो वो पीछे जाके लगा। और उसके बाद फिर कुशल जोर जोर से चिल्लाने लगा, ए हट, जा यहां से, जा। मयंक झटके में पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन उसे ना उसके पीछे से ना आवाज आ रही थी गुर्राने की, एकदम ऐसा। और 2-3 आवाजें आ रही थी उसको एक साथ। वो ये आवाजें सुन के समझ गया था कि कुशल सच बोल रहा था। और फिर उसने कुशल को बोला, कुशल। और उसने जैसे ही ये चीज बोली, कुशल अपनी जगह पे खड़ा हो गया और वो गुस्से से मयंक की तरफ देखने लग गया। मयंक कुशल को देख रहा है, क्या हुआ कुशल? तो कुशल कुछ बोल नहीं रहा है। कुशल की दोनों आंखें ना हल्की बाहर आ गई थी और पूरी लाल हो गई थी। मयंक ये देख के समझ गया शायद कोई भूत इसके अंदर गया है। और कुशल फिर किसी और की आवाज में बोलने लगा। वो बैठा वहां पे और उसने मयंक से बात किया और उसके पास्ट लाइफ में जो भी हुआ था, उसके फैमिली के सीक्रेट्स और पता नहीं क्या क्या, वो मयंक के बारे में सब कुछ बकने लग गया। और मयंक ये सुन के बहुत शॉक्ड हो गया, क्योंकि उस टाइम पे कुशल ऐसी बातें बता रहा था जो मयंक ने कभी किसी को नहीं बताई थी, जो सिर्फ उसके पेरेंट्स को पता थी और उसको पता थी। मीनवाइल वो जो कुशल था, तो उसने फिर सोनू की तरफ देखा। अब सोनू ने कुशल को देखा और सोनू एकदम ऐसे ना स्टैचू बन गया था, हिल ही नहीं रहा था वो डर के मारे। तो कुशल ने बोला, तेरा नाम क्या है? तो सोनू ने बोला, ओमकारा। तो कुशल ने बोला, तेरा नाम क्या है? सोनू ने फिर से बोला, ओमकारा। कुशल ने तीसरी बार नाम पूछा और फिर से सोनू ने बोला, ओमकारा। ऐसे चुटकी में ना कुशल एकदम नॉर्मल हो गया और ठंडा पड़ गया एकदम ही। वो मयंक को पूछ रहा, क्या हुआ? फिर सोनू ने कुशल को बताया कि तू अभी मुझसे मेरा नाम पूछ रहा था और मैंने ओमकारा बोला और इसलिए शायद उसने तेरी बॉडी छोड़ दी। और कुशल बोलता, अच्छा। वो हल्का हल्का उसकी सांस चढ़ने लग गई थी और फिर कुशल वहां पे बेहोश हो गया। इन लोगों ने पानी वानी डाला, उसको ठीक किया। कट्टू सुबह होने लग गई थी और ये लोग 5 बजे ही वहां से निकल गए। पूरा सामान वामान पैक किया, गाड़ी उठाई और निकल गए वहां से। तब वो लोग पुणे आए तो उस दिन ईद थी और उन लोगों ने अपने एक मुस्लिम फ्रेंड कासिम को प्रॉमिस किया था कि वो लोग ईद पे उसके घर पे जाएंगे। तो उन लोगों ने पहले सोचा कि वो काफ़ी थक गए थे और जो भी चीज़ें हुई थी उनके साथ, तो पहले उन लोगों को एक दरगाह जाना चाहिए। तो पुणे में एक जगह है, रविवार पेट में एक दरगाह है। वो लोग वहां पे गए और कुशल के ऊपर से और मतलब पूरे 5 दोस्तों के ऊपर से एक बार ऐसा झाड़ फूक करवा लिया। उस दरगाह के बाद वो लोग शिव मंदिर गए, वहां पे माथा टेका। कर आने के बाद वो लोग शाम को कासिम के घर पे पहुंचे। वहां पे मतलब सबको मिले, सेलिब्रेट किया और फिर बाद में उन लोगों ने पूरा इंसिडेंट कासिम और उसकी फैमिली को बताया, पूरी स्टोरी सुनाई। फिर वहां पे कासिम के जो पापा थे उन्होंने बताया कि वो 1980s में जब वो इन लोगों की एज के थे, वो सुधागढ़ फोर्ट गए थे अपने दोस्तों के साथ और वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे 7 लोग आए हुए थे और वो 7 लोग उस एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो ये सुन के ना मतलब सबके ऐसे गूज बम्स आ गए कि यार शिट, सच में वो जो भूत थे ये वही लोग थे जिनकी डेथ हुई थी। That's it guys, I know स्टोरी काफी लंबी थी बट आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हाइप करना एंड प्लीज सब्सक्राइब टू टेल्स बाय तान्या। ओके, बाय।